टाइपिंग एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर एक अनपढ़ आदमी टाइपिंग सीख सकता है तो हम भी टाइपिंग सीख सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन जब आप टाइपिंग करने बैठते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपकी टाइपिंग स्पीड स्टक हो जाती है। मतलब जैसे कि आपने टाइपिंग करना स्टार्ट किया, आपको कुछ दिन हुए सीखते हुए, 10 15 20 दिन हो गए, आपकी स्पीड जो है वो 15 से 20 के बीच में, जैसे कि 18 19 पे 17 18 पे आकर के अटक गई है। अब क्या होता है कि अब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन टाइपिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी स्पीड बढ़ ही नहीं रही, बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, चाहे हिंदी की टाइपिंग हो चाहे इंग्लिश की टाइपिंग हो। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में गलती कहाँ होती है, आपको पता ही नहीं चल पाता कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको किस चीज़ को सही करना है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको बस इतना करना है कि आपको शुरुआत करनी होगी बेसिक से। मतलब अगर आप अपने बेसिक को अच्छा रखेंगे तो वो आगे चल के आपकी टाइपिंग को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाई है, ये 2 पेज की केवल फ़ाइल है। डिस्क्रिप्शन से इस फ़ाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह से एक प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इस प्रिंट आउट को निकलवाने से क्या होगा, मैंने इसमें पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, 3 में क्या करना है, 4 में क्या करना है, 5 में क्या करना है और किस किस तरह से इसमें शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 1 में होमवर्क की प्रैक्टिस करनी है, ASDF इस तरह से जो लेटर्स हैं वो, और उसके बाद इससे बनने वाले जो शब्द हैं, होम रो से बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। तो इससे जो बनने वाले शब्द है ASK DALL LAGS HALL GLAT, इस तरह के शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद स्टेप 3 में अपर रो की प्रैक्टिस करनी है। अपर रो में QWERT और इधर इस साइड से यानी कि राइट हैंड साइड से POIUY, इसको टाइप करके प्रैक्टिस करनी है। इसमें होगा क्या, इसमें जो शब्द बनेंगे वो आपके WEVYOUU PEAK पीक, EGG एग, PWR पुअर, इस तरह से शब्द आपके बनेंगे। ऐसे ही आपकी पूरी फाइल है, आप इसमें आगे तक देखेंगे कि क्या क्या है और इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। अगर आप इस फाइल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको किसी भी बुक की या किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस सिंपली स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है बहुत ही अच्छे से। बहुत ज़्यादा टाइम देकर नहीं, बस दिन में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, इतना काफ़ी होता है। अगर आप इतनी प्रैक्टिस भी करते हैं तो आप आसानी से टाइपिंग सीख जाएंगे और आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट होगा। जो नए कैंडिडेट हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, वो भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, और जिनकी स्पीड अटक गई है जा करके 18 19 पे या 20 तक कहीं ना कहीं, तो वो भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो उनको तो हेल्प होगी, वो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, 2 या 3 दिन लगेंगे। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं उनको शायद 1 हफ्ता इस फाइल को कंप्लीट करने में लग जाएगा। 1 हफ्ता या 10 दिन या 20 दिन लग जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइपिंग टाइम लेती है, 1 या 2 दिन या 3 दिन में कोई भी टाइपिंग नहीं सीख सकता है। चाहे सुबह से शाम तक बैठा रहे टाइपिंग करता रहे, तो भी ऐसा नहीं है कि 3 दिन में पूरी टाइपिंग सीख जाएगा। टाइपिंग हमेशा टाइम लेती है, कम से कम 1 महीना आपको मान के चलना है। 1 महीने बाद आपकी स्पीड 20-25 के आसपास हो पाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि स्टेप 1 में दे रखा है कि होम रो की प्रैक्टिस करनी है, तो होम रो की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ASDF यानी कि फिंगर्स जो है हमारी, जो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे छोटी फिंगर A पर आएगी, फिर S पर, फिर D पर, फिर F पर, इस तरह से, और थंब रहेगा हवा में। यानी कि इस थंब से, लेफ्ट हैंड के थंब से हम स्पेस बार का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। राइट हैंड के थंब से स्पेस बार का यूज़ करते हैं, इसलिए राइट हैंड के थंब को स्पेस बार पर रखते हैं, और जो सबसे छोटी फिंगर है लिटिल फिंगर को रखते हैं यहाँ सेमीकोलन पर, रिंग फिंगर को L पर, मिडिल फिंगर को K पर, और यहाँ से इंडेक्स फिंगर को आपकी जाती है J पर। इसी तरह से ये आपके F की पर और J की पर थोड़ा सा उभरा हुआ एक डैश का निशान होता है किसी भी कीबोर्ड पे, ये हर कीबोर्ड पे होता है। इससे आपको पता चलता है कि इंडेक्स फिंगर को आपको यहाँ रखना है और अपनी फिंगर्स की पोजीशन को बना के रखना है। अगर इधर उधर मूव भी हो जाते हैं आपके फिंगर्स, तो आपको टच करके पता करना है कि आपका J कहाँ है और F कहाँ है। टच करके इसको पता चल जाता है कि J और F आपका कहाँ पर है, इसलिए ये डैश आपको दिए होते हैं हर कीबोर्ड में। तो चलिए यहाँ पे आपने अपने फिंगर्स को सही पोजीशन पर रख लिया है। अब हम प्रेस करेंगे A को, यहाँ से लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं हमेशा। यहाँ से हमने A को प्रेस किया, यहाँ से हमने S को प्रेस किया, यहाँ से D को प्रेस किया और यहाँ से F को प्रेस किया। यहाँ तक प्रेस करने के बाद राइट हैंड के थंब से स्पेस दबाएंगे। फिर यहाँ लिटिल फिंगर से हमने सेमीकोलन, रिंग फिंगर से L, मिडिल फिंगर से K, इंडेक्स फिंगर से J को हम टाइप करेंगे। यही आपके इसमें फाइल में मैंने दे रखा है कि ASDF और यहाँ से सेमीकोलन L, K और J। इस तरह से आपको आगे तक इसकी कई बार लगभग 10 मिनट तक इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। फिर स्पेस देंगे ASDF, फिर स्पेस देंगे सेमीकोलन L, K और J।
ASDF सेमीकोलन LKJ ASDF सेमीकोलन LJK। इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे। अब क्या है, जब आप इसको कर लेंगे तब आपको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे जब, तो इसी में क्या करेंगे हम, ये हमारी जो इंडेक्स फिंगर है इसमें यहाँ से फिंगर को मूव करा के F से G पर रखेंगे और इसी वाली फिंगर यानी कि राइट हैंड साइड की जो फिंगर है उसे J से उठाकर H पर रखेंगे। इतना ही आपको करना है। अब क्या करते हैं, जैसे फिर से स्टार्टिंग करते हैं ASDF। अब जहाँ F प्रेस कर लिया आपने, उसके बाद ये फिंगर को उठाकर G पर रखेंगे। अब स्पेस दबाएंगे, स्पेस के बाद सेमीकोलन LKJ और फिर इस फिंगर यानी कि राइट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर को उठाकर H पर रखेंगे। इस तरह से आप H की भी प्रैक्टिस करेंगे। दो SDF G, यहाँ सेमीकोलन LKJ एंड H। इस तरह से इसकी भी प्रैक्टिस आपको 10 मिनट तक करनी है कम से कम। जब स्टार्टिंग में आपको बहुत ही धीरे धीरे की का यूज़ करना है, कभी भी हड़बड़ाहट में या फास्ट टाइपिंग करने की कोशिश नहीं करनी है। जितना आराम से आप टाइप करेंगे, जितना सही आप टाइप करेंगे, जितना कम आपको बैक स्पेस यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ज़्यादा जल्दी आप टाइपिंग सीखेंगे। अगर आप जल्दी जल्दी टाइपिंग करना सीखेंगे पहले से ही, उस केस में आपको टाइपिंग सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बैक स्पेस हमेशा टाइम खाता है। बैक स्पेस यूज़ करने का मतलब है अपनी स्पीड को रिड्यूस करना। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से ही आपको इस तरह से बनाकर चलना है अपनी टाइपिंग को कि आपको बैक स्पेस यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसी तरह से आपको अपनी कम से कम 10-10 मिनट तक प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ तक प्रैक्टिस होने के बाद इसी में हम क्या करेंगे, होम रो से बनने वाले जो शब्द हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो होम रो से कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे कि ASK आस्क, DALL डाल, LAGS लैग्स, HALL हॉल, GLAD ग्लैड। इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। तो इन शब्दों की प्रैक्टिस हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे अपनी फिंगर्स को फिर से हमने रखा होम पोजीशन पर, ASK आस्क आपने टाइप कर लिया। इसके बाद DALL, हम जब आप जैसे पहले मैंने बताया था स्टेप में कि ASDF इस तरह से आपको टाइपिंग करनी है। तो ये मैंने क्यों बताया था, क्योंकि जब आप इसको ASDF को करेंगे तो जैसे बोल बोल के जब टाइपिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी फिंगर पे A है, कौन सी फिंगर पे S है, कौन सी फिंगर पे D है और कौन सी फिंगर पे F है। तो ये ऑटोमेटिक पता चल जाता है जब आप अच्छे से टाइपिंग करते हैं और बोल बोल के टाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब आता है, जैसे DALL हमें को टाइप करना है डाल, तो D आपको पता नहीं कि कहाँ पर है आपके, लेकिन आपके फिंगर को पता होता है वो कहाँ पर है। अगर आपने बोल के टाइप किया है तो वो कॉन्शियस माइंड में आपके जाता है और कॉन्शियस माइंड आपको ये बताता है कि D जो है वो इस फिंगर पर है, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर पर है। तो यहाँ से आप जब D प्रेस करेंगे तो D आ जाएगा, फिर लिटिल फिंगर से A प्रेस करेंगे A, फिर L के लिए यहाँ पर रिंग फिंगर से L को LL, इस तरह से DALL 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 DALL। इसी तरह से एक एक शब्दों को आप कम से कम 5-5 बार टाइप करेंगे। इसमें अगला शब्द है जैसे हमारे पास LAGS लैग्स, तो यहाँ से हम LAG आपने कहाँ देखा था कि जो फिंगर F पर रहती है उसे मूव कराना होता है एक स्टेप, एक की आगे यानी कि G पर, और फिर S, LAGS LAGS LAGS। इसी तरह से आसान से छोटे छोटे शब्दों से ही आप स्टार्टिंग करेंगे। कभी भी आपको बुक लेकर सामने रख करके प्रैक्टिस नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जितने भी आपके वर्ड्स आ रहे हैं वो केवल होम रो के अंदर ही हैं, मतलब होम रो की ही आपको पहले प्रैक्टिस करनी है और होम रो से बनने वाले शब्दों की ही प्रैक्टिस करनी है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप पहले से ही इधर उधर ऊपर नीचे की को यूज़ करके अगर प्रैक्टिस करेंगे उस केस में आपको टाइम लगेगा सीखने में और कभी भी आप स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे। धीरे धीरे चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अगला शब्द है ग्लैड हैड ऑल गैस। तो जैसे इसमें आता है ग्लैड, तो जी हमने देखा था कि जो फिंगर F पर रहती है उससे G प्रेस करते हैं, LAD GLAD 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 ग्लैड। इस तरह से 5 बार लिखेंगे। और इसके बाद है हैड HAD हैड HAD हैड HAD हैड। H हमने देखा था कि H जो है जो J फिंगर है हमारी J पर रहती है उससे एक ही आगे बढ़ाते हैं और H को प्रेस करते हैं H, और फिर लिटिल फिंगर से A, और फिर D के लिए मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड साइड की HAD HAD HAD।
इसी तरह से एक एक शब्द को 5-5 या 10-10 बार टाइप करना है आपको, और एक एक शब्द से ही हम अपने आगे की प्रैक्टिस करेंगे। इसी में आती है आपकी एक स्टेप आगे अपर रो की प्रैक्टिस। तो अपर रो की प्रैक्टिस में क्या है कि जैसे QWERT और POIUY आपको टाइप करना होगा। देखिए अपर रो में फिंगर्स की मूवमेंट क्या होनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, जो फिंगर लिटिल फिंगर आपकी जो ए पर रहती है, इस फिंगर से आप प्रेस करेंगे क्यू को, फिर डब्ल्यू को प्रेस करेंगे आपके रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड साइड से, ई को प्रेस करेंगे आप मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड साइड, और आर को प्रेस करेंगे इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड से, और टी भी प्रेस होगा इसी फिंगर से। मतलब आर और टी जो है दोनों इंडेक्स फिंगर से प्रेस होते हैं। यहाँ तक टी तक हो गया, टी तक लेफ्ट हैंड साइड का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद वाई से जो है हम राइट हैंड साइड को यूज़ करेंगे। यहाँ स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद आपको स्टार्टिंग करनी है जैसे कि मैंने फाइल में दे रखा है कि POIUY आपको अब टाइप करना है। तो यहाँ पर लिटिल फिंगर से पहले आप पी को टाइप करेंगे, फिर रिंग फिंगर से ओ को टाइप करेंगे, आई को टाइप करेंगे मिडिल फिंगर से, और यू को टाइप करेंगे इंडेक्स फिंगर से, और इंडेक्स फिंगर जो आपकी जे पर रहती है उसी से हम वाई को भी प्रेस करेंगे। यहाँ तक होने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस फिर से करनी होगी, QWERT और यहाँ पर POIUY, वाई तक आपको जाना है राइट हैंड साइड से। वाई और यू दोनों ही की को हम प्रेस करेंगे इंडेक्स फिंगर राइट हैंड साइड से। एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, QWERT और इधर POIUY। इसी तरह से आपको करना है। अब अपर रो में दो की और बचती हैं जो होती है ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है कि इन की का यूज़ भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, तो इसको हम अभी प्रैक्टिस में नहीं लेंगे। जब हम एडवांस लेवल में जब इसकी टाइपिंग पी तक हम टाइपिंग अच्छे से सीख जाते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का यूज़ देखेंगे, क्योंकि ये टाइपिंग को बढ़ाने में ये जो है पैराग्राफ को टाइप करने में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। यहाँ पर आपको अपनी फिंगर नहीं लेके जानी है, आपको अपनी लिटिल फिंगर स्टार्टिंग में पी से ही स्टार्ट करना है। POIUY इतना ही आपको करना है। ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज को अभी यूज़ में नहीं लेना है, ठीक। अब इससे बनने वाले जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि वी, यू, पीक, एग, पुअर, रोप, इनकी हमको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे मैंने कितने सारे शब्द लिखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, वी, यू, पीक, एग, पुअर, रोप, ट्राई, वाई, लाई, वर, पिटी, डोर, रेड, एट। बहुत ही आसान से छोटे छोटे शब्द हैं सब। दो या तीन या चार लेटर्स के सभी शब्द हैं। इसके नीचे मैंने लंबे लंबे थोड़े से बड़े शब्दों को भी लिखा है, जैसे कि क्वालिटी, शुड, पुअर, टाइपिस्ट, शेख, आर्टफुल, क्वाइट, क्वायर, फ्लावर, इस तरह कुछ बड़े शब्दों को भी लिखा है। लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करनी है छोटे शब्दों की। फाइल के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत जल्दी टाइपिंग सीखेंगे। इस फाइल को मैंने सीखने के पर्पज़ से बनाया है। कोई भी कैंडिडेट अगर इसको फॉलो करेगा तो अच्छे से टाइपिंग सीख जाएगा। देखिए जैसे शब्द आ रहे हैं हमारे पास, वर्ड है हमारे पास वी, तो डब्ल्यू यहाँ से प्रेस किया और ई यहाँ से प्रेस किया। वी एक ऐसा वर्ड है जो पैराग्राफ में आपका बहुत बार यूज़ होता है, तो इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई। एक एक शब्द को कम से कम 5-5 10-10 बार टाइप करना है, 5 से लेकर के 10 बार तक टाइप करना है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगला शब्द है जैसे यू, ओ यू, वाई ओ यू, वाई ओ यू, वाई ओ यू, वाई ओ यू। यू के बाद जैसे अगला शब्द है एग, अगला वर्ड है एग, तो ई डबल जी, ई जी जी, ई जी जी, ई जी जी। इस तरह से आप इन्हीं शब्दों को टाइप करेंगे। POOR, 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 POOR। देखिए पी भी अपर रो में है, ओ भी अपर रो में है और आर भी अपर रो में है। POOR, POOR। यहाँ क्या है, आपको सीक्वेंस में चलना होगा। सीक्वेंस क्या है, पहले होम रो की तैयारी करेंगे, फिर अपर रो की तैयारी, उसके बाद लोअर रो की तैयारी, उसके बाद हम करेंगे नंबर रो और शिफ्ट का यूज़। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत जल्दी टाइपिंग सीखेंगे।
तो इसी तरह से आपको इन आगे के सभी शब्दों की प्रैक्टिस करनी है, जैसे रोप, ट्राई, वाई, लाई, टाई, वर, पिटी, डोर, रेड, एट। इन सभी शब्दों को आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ मैंने बस 2-4 शब्द आपको लिख के बता दिए, टाइप करके बता दिए हैं। आगे के सभी शब्द आप टाइप करेंगे अपने आप से प्रैक्टिस करते टाइम। मिलेंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लोअर रो की प्रैक्टिस करने की कैसे करनी है और लोअर रो से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, और उसके अलावा द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग, इस लाइन की टाइपिंग किस तरह से करनी है आपको, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।